जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है, मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है। पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, बुलेट प्रूफ जैकेट में से भी जो गोली है वो आर पार गई है, और हेलमेट से भी, दोनों बुलेट प्रूफ होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह was the only local ruler or hero of that area. He was against Mughals. पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को ने पैदावारी मुअत्तल कर दी है, तमाम पैदावार हॉल्ट कर दी है। IMF ने आपको पैसे नहीं दे रहे, यूक्रेन को कर्जा दे दिया 15.6 बिलियन। तो इस गरीब आवाम का सोचो जो दिन ब दिन महंगाई में डूब और मर रहे हैं, इससे पहले कि वो आपकी गर्दनों तक आए। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊं, ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो हैं। और डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के कंधे जो हैं वो अब बिल्कुल बोझ के तले कुचले जा चुके हैं। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 12वीं कक्षा के इतिहास समेत कई विषयों की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, जिन पर विवाद शुरू हो गया है। इस मसले पर हो रहे राजनीतिक हमलों के बीच NCERT के निर्देशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने बातचीत करते हुए कहा है कि कोविड महामारी के बाद पिछले साल हर विषय में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ताकि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने हर विषय के कंटेंट को देखा और उसके बाद यह तय किया गया कि कौन कौन से चैप्टर हटाए जाने हैं। उन्होंने कहा है कि यह सब शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। NCERT निर्देशक ने कहा कि पिछले साल करीब 3 महीनों तक सभी को बताया गया था कि कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हिंदू और सिख हमारे हीरो थे, मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया, इसलिए मुगल कभी भी किसी के हीरो नहीं हो सकते। वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठकर मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया, क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है। तो दूसरा, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है।
आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने, बिल्कुल उससे एक और तकवीत है। आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी, गलतियों से सबक सीखे जाते हैं, मैं ये चाहूंगा। बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूं कि वो मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं वहां मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रणजीत सिंह थे, मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूं उनको, और मैं समझता हूं कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रणजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, जट बरादरी से थे, ही वाज अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300 खवातीन होती थी। हर पठान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे, और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात। उनकी हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे, और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया। मैं ज्यादती आपस में राब्ते रहेंगे कि भाई हाँ हम दे रहे हैं, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हैं। खैर एनीवे, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ TTP के हवाले से एक खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के ऊपर अटैक हुआ एक दिन पहले, और वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन पे फायरिंग हुई, एक ने हेलमेट पहना हुआ, मतलब हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट में से भी जो गोली है वो आर पार गई है, और हेलमेट से भी, दोनों बुलेट प्रूफ होते हैं। क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ एक तरफ पाकिस्तान मैं ये कहूँगा ख्वार हो रहा है इस $1.2 अरब के पीछे,